विवादों के बाद आखिरकार द केरला स्टोरी मूवी 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म 1920 से बॉलीवुड में करियर शुरू करने वाली अदा शर्मा ने द केरला स्टोरी में एक मुस्लिम लड़की फातिमा का किरदार निभाया है। ट्रेलर रिलीज के बाद से जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय फिल्म का विरोध कर रहा है तो दूसरी ओर राजनीति जगत में फिल्म को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि इन सब के बावजूद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग मिली है। द कश्मीर फाइल से अगर द केरल स्टोरी की ओपनिंग की तुलना करें तो इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है। द केरला स्टोरी के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि ये फिल्म एक वक्त पर सच्चाई दिखाने का दावा करती है, कहती है कि ये हिंदू महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की कहानी है, लेकिन आपको असल दिक्कत तब समझ में आती है जब ये फिल्म एक इस्लामोफोबिक कंटेंट में तब्दील होती दिखती है। मैं इस्लामोफोबिक क्यों कह रहा हूँ? फिल्म में एक भी मुस्लिम किरदार ऐसा नहीं है जो सहृदय हो। इस फिल्म का हर एक मुस्लिम किरदार किसी न किसी साजिश में शामिल है। देश का जो माहौल है और नई पीढ़ी की देश के मुद्दों को लेकर जो अनभिज्ञता है, उसमें द केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद चर्चा का विषय बन गई है। ये अलग बात है कि देखने वाला जिस तरह का सोच रखता होगा उसी तरफ से सोचेगा। कश्मीर फाइल्स फिल्म में बतौर कहानी या डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं था कि उसे फिल्मी दुनिया की बड़ी फिल्मों में रखा जा सके। अगर थी तो केवल हिम्मत, जो अब से पहले किसी फिल्मी हस्ती में नहीं होती थी, कि वो कश्मीर का वह सच दिखा सकें जिसके कारण कश्मीरी घाटी हिंदू विहीन हो गए। उतनी ही हिम्मत की ज़रूरत थी द केरला स्टोरी को बनाने में, जिसे सुदीप्तो सेन ने कर दिखाया है। हमारे यहाँ एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव बनाया गया है जिसमें सच भी एक दायरे से बांध दिया गया है। भारत में आतंक और जिहाद को भी फिल्म इंडस्ट्री से बचते बचाते ही दिखाती रही है, इस स्पष्टीकरण के साथ कि जो ऐसा कर रहे हैं असल में वो अपने मजहब को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे में उस लफ्ज़ जिहाद पर फिल्म बनाना वाकई हिम्मत का ही काम कहा जाएगा, जिसको लेकर कहा जाता रहा है कि यह कुछ लोगों की कल्पना भर है। यह आश्चर्य नहीं कि आज से करीब 15 साल पहले लव जिहाद की चर्चा केरल से ही शुरू हुई थी। बाद में ऐसी घटनाओं को जहां गैर मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसलाकर या धोखे से इस्लाम कबूल करवा दिया जाता था और निकाह कर लिया जाता था, उसे लव जिहाद कहा जाने लगा। देश भर में ऐसे अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इसे पर्दे पर लाने के काम उसी केरल से शुरू हुई है जहां ऐसी घटनाओं का सबसे पहले जिक्र आया था। फिल्म की कहानी है नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली ऐसी 4 लड़कियों की, जिनमें से 2 हिंदू हैं, एक ईसाई और एक मुस्लिम। एक हिंदू लड़की शालिनी यानी अदा शर्मा के पिता नहीं है। उसका घर कासरगोड शहर जहां कॉलेज है वहां से काफ़ी दूर है, इसलिए वो हफ्ते के अंत में घर नहीं जा पाती। दूसरी लड़की है गीतांजलि, जिसके पिता कम्युनिस्ट हैं। ये दोनों लड़कियां अपने धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। और ईसाई लड़की का नाम है नीमा योगिता बिहानी। ऐसे में चौथी लड़की आसिफा आईएसआईएस के लिए काम कर रहे एक मौलवी व उसके गैंग के संपर्क में है। वह केरल की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवाकर उन्हें सीरिया भेजने के एजेंडे में लगी होती है। धीरे धीरे वह इन तीनों लड़कियों को अपने 2 मुस्लिम युवा साथियों के जरिए जाल में फंसाती है। ईसाई लड़की ही बच पाती है, जबकि शालिनी यानी अदा शर्मा उनमें से एक लड़के से प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फातिमा बनकर उसे किसी और से शादी करके सीरिया जाना पड़ता है। जबकि दूसरी लड़की गीतांजलि इनकार करती है, तो उसके निजी वीडियो वायरल कर दिए जाते हैं। ईसाई लड़की की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उसके साथ रेप किया जाता है। कहानी की मूल किरदार शालिनी यानी अदा शर्मा को केंद्र में रखकर फिल्म को आगे बढ़ाया जाता है और कैसे वो सीरिया से बचकर वापस आ पाती है और इस पूरे एजेंडे का दुनिया के सामने खुलासा कर पाती है। इसी को एक नहीं बल्कि 2 समांतर चल रहे फ्लैशबैक्स के जरिए सुदीप्तो सेन ने सावधानी से फिल्माया है। फिल्म में कुछ लड़कियों की सच्ची कहानी है, सो बाद में उनकी पहचान छुपाकर उनके बयान भी दिखाए गए हैं, वरना बहुतों को कई बातें इस मूवी की आसानी से हजम नहीं होंगी। कैसे हिंदू और ईसाई धर्म के देवताओं की बुराई करके इस्लाम के अल्लाह की तारीफ की जाती, कैसे दोजक का खौफ दिखाकर मासूम लड़कियों को डराया जाता है, कैसे उन पर हमला करवा कर ये साबित किया जाता है कि तुमने हिजाब नहीं पहना था इसलिए ऐसा हुआ, कैसे हिंदू धर्म की लड़कियों को अपने ही धर्म ग्रंथों देवी देवताओं का ज्ञान नहीं होता, कैसे केरल में पुलिस और प्रशासन ऐसी शिकायतों पर ध्यान नहीं देता। इस सबको सुदीप्तो सेन ने न केवल बारीकी से बल्कि उससे भी ज़्यादा हिम्मत के साथ इसे अपनी मूवी में पिरोया है। मूवी में अदा शर्मा को छोड़कर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अदा शर्मा भी 1920 से कमांडो जैसे मूवी के जरिए बस अपनी पहचान ही बना पाई हैं, लेकिन इस मूवी ने उन्हें एक्टिंग करने का बेहतरीन मौका दिया है।
और वो इसमें खरी भी उतरी हैं। मूवी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और केरल की लोकेशन को अच्छी तरह से शूट करती है। वहाँ के माहौल और खूबसूरती को भी कैमरे से अच्छे से कैद किया है। कहीं से बनावटी सेट नहीं लगते और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा भव्य लगते हैं। केवल मनोरंजन के लिए मूवी देखने वालों को इस मूवी से निराशा हो सकती है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने भी हैं वो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने वाले और उसको एक खास टोन में ढालने वाले हैं। हालांकि द केरला स्टोरी के साथ सबसे ज़्यादा नकारात्मक जो बात है वो है इसमें सस्पेंस का ना के बराबर हो। ऐसे में मूवी लव जिहाद जैसे एक ऐसे विषय की सच्चाई को दिखाती है जो अब तक धार्मिक आवरण के चलते दिखाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे फिल्म के प्रोड्यूसर और क्रिएटिव डायरेक्टर विपुल शाह की मदद से सुदीप्तो सेन ने दिखाया। इसलिए आप चाहे इस साइड हो या उस साइड, फिल्म को देखना तो बनता है। फिल्म में कम्युनिस्टों या कट्टर इस्लामवादियों पर कटाक्ष भरे कई डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है जो राष्ट्रवादियों के सोशल मीडिया पेज पर जल्दी नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की रिव्यू कैसी रही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।